नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का सैनी फैमिली में। जो आज का मौसम है वो कहीं धूप और कहीं छाँव वाला है। कभी कभी धूप हो जाती है, कहीं छाँव हो जाती है। और जो छत पे कपड़े पड़े हैं वो मैंने कल शाम धोए थे, तो वो मैंने सूखने के लिए डाले हुए हैं। अब जो है वो दोपहर का 1 बजा हुआ है और मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। दोपहर के खाने में मैं साबुत मसूरी की दाल और चावल बना रही हूँ। जो चावल है वो मैंने उबलने के लिए रखे हुए हैं और उधर दूसरी गैस पे मैंने दाल रखी हुई है साबुत मसूरी की गलने के लिए। उसमें बाद में मैं तड़का लगाऊंगी। तो फिर दोस्तों, आज मुझे रसोई भी साफ़ करनी है, क्योंकि रसोई आप देख रहे होंगे कितनी इम्बैलेंस हो रखी है। तो जब मैं आई थी तो मैंने रसोई साफ़ की थी, एक बार धोया था इसको अच्छी तरीके से। लेकिन जो पीछे आप देख रहे होंगे गैस के पास, वहाँ पर चिकनाई की वजह से दाग लग गए हैं, तो वो साफ़ नहीं हुए। तो रसोई को मैं धोऊंगी तो नहीं, बस इसको ऐसे ही झाड़ पोंछ करके पेपर वगैरह डालूंगी। मैं जो डब्बे हैं उनको सही तरीके से रखूंगी। और मैं इसके डैडी का इंतज़ार कर रही हूँ, कृष्णा के डैडी का, क्योंकि जब वो आएंगे तो फिर मुझे बाज़ार जाना है। कुछ किचन के ज़रूरी सामान हैं जो लाने हैं, बर्तनों की रैक वगैरह, और भी बहुत सामान है जो यहाँ नहीं है। तो फिर जब वो आएंगे तो उन्हीं के ही साथ मैं जाके सामान लाऊंगी। पर फिलहाल जो सामान है मैं उसी से ही मतलब रसोई को साफ़ करूंगी, डब्बे वगैरह सेट करके रखूंगी, साफ़ करूंगी। तो फिर दोस्तों, आज का वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चावल बनने के बाद मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। और यहाँ मैंने धनिया, जीरा और प्याज लिए हुए हैं। प्याज अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, मिर्च, अच्छी तरह कलर आ जाए जिससे। और उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर और ऊपर से थोड़ा सा नमक। जो दाल है उसमें मैंने सारी ही चीज़ थोड़ी थोड़ी डाली थी, तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ। ये मांड है, थोड़ा सा मैंने मांड डाल दिया है इसमें, जिससे कि ये अच्छी तरीके से पक जाए टमाटर। तो टमाटर अच्छी तरीके से पक गए हैं, इनका मतलब तेल इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मैं अब इनको डाल दूंगी दाल में, और इसको मैं थोड़ी देर बंद करके रखूंगी, जिससे कि जो मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं। चावल भी बन गए हैं और दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया है। अब मुझे बनाना है आटा और रोटी। 5-4 ही रोटी बनानी है, क्योंकि चावल है तो जब तक सब्जी बनेगी तो तब तक रोटी भी बन जाएगी फटाफट से। और ये देखिए कृष्णा ने नीचे क्या हाल किया हुआ है, आटे को गिरा के चला जाता है वो बार बार। उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हर जगह उसकी घुसपैठ जा रही है। तो फिर चलिए, इतना जब तक सब्जी बनती है तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना बना लिया है मैंने, दाल चावल रोटी सब कुछ बना लिया है। और अभी खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अनुज भैया अभी बाज़ार गए हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो जब वो आएंगे तब मैं फिर खाना दूंगी सबको। फिर खाना खा के बर्तन धो के तो दोपहर को थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर शाम के टाइम मैं करूँगी रसोई साफ़। अभी तो रसोई साफ़ मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कृष्णा जागा हुआ है, और उसके जागते हुए तो काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। तो ये बुआ जी पीछे आराम फरमा रही हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है और ये बुआ जी का बज गया है सायरन। तो फिर चलिए दोस्तों, शाम को करते हैं रसोई साफ़। तो दोस्तों, शाम हो गई है, 4:30 बजे हुए हैं, और कृष्णा को मैंने सुला दिया है। तो अब मैं करूँगी रसोई साफ़। मैंने बताया था पहले भी कि रसोई जो है मैंने पहले धो दी थी। तो आज इसीलिए मैं सिर्फ झाड़ पोंछ करके पेपर बिछाऊंगी, और उसके बाद थोड़े से जो डब्बे हैं उनको सेट करके रखूँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सारे डब्बे हैं जो वो बाहर रख लूँगी अलमारियों में से। और उसके बाद मैं सारे जो मतलब अलमारी हैं, स्लेब है, उनको झाड़ दूँगी, क्योंकि गर्दा बहुत आ जाता है। तो अलमारी झाड़ने के बाद मैं डाल रही हूँ पेपर सारी जगह पे। ऊपर वाले स्लेब पे मैं पेपर डाल दूँगी, और उसके बाद जो डब्बे हैं उनको मैं पोंछ पोंछ के रख रही हूँ ऊपर, क्योंकि मैंने बताया था कि जब मैंने पहले रसोई साफ़ की थी तो मैंने इसको धो दिया था अच्छे तरीके से डब्बे वगैरह को।
तो इसीलिए मैं इनको पोंछ के रख रही हूँ सारे डब्बों को ऊपर की साइड सामने स्लैब पे। तो इसी तरीके से मैं सारे डब्बे साफ़ कर के रख दूँगी। और कई सामान ऐसे हैं जो मतलब ख़त्म हो गए हैं डब्बों में, तो मैं उनको वापस डब्बों में भर के रख दूँगी, जिससे कि जो किचन का सामान है वो सारा रहे, मुझे इधर उधर ना भागना पड़े खाना बनाते हुए। तो डब्बे सारे लग गए हैं, अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं सामने की तरफ। और अब मैं ये जो साइड वाली अलमारी है इनमें मैं पेपर डाल रही हूँ। यहाँ ऊपर वाली जो है इसमें मैं कप वगैरह और कटोरी गिलास वगैरह रखूँगी, क्योंकि बर्तनों की अभी रैक नहीं है, तो इसलिए मुझे बर्तन अलमारी में ही रखने पड़ रहे हैं सारे के सारे। तो मैं पहले गिलास रख दूँगी जो कांच के गिलास हैं, और उसके बाद और छोटे छोटे जो बर्तन हैं वो मैं ऊपर की साइड रखूँगी। और जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर मैं नीचे वो डब्बे रखूँगी जो मतलब ज़रूरी होते हैं, जैसे कि चीनी, चाय की पत्ती, रिफाइंड ऑयल और घी वगैरह, वो सारे मैंने नीचे वाली अलमारी में रख दिए हैं, जिससे कि वो आगे ही रखे रहे। और जो थाली वगैरह है वो भी मैं यहाँ अलमारी में ही लगा दूँगी। और जब ये आएंगे तो मैं इनके साथ जाके बाज़ार से रैक लेके आऊँगी बर्तनों की, क्योंकि बर्तन रखने में बहुत दिक्कत होती है, थाली वगैरह अलमारी में गिरती रहती हैं बार बार। तो नीचे की साइड मैंने थालियाँ लगा दी हैं, और ऊपर की साइड में कटोरी और गिलास रख दूँगी, कप वगैरह। जो सबसे नीचे वाली अलमारी है इसमें मैं पेपर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बड़े बर्तन रख रही हूँ, और जब इनको उठाते हैं तो ये बार बार जो पेपर है ये सरक जाते हैं, और मैं इनको चिपका भी नहीं रही हूँ। तो इसीलिए बस मैं यहाँ सबसे नीचे कढ़ाई और भिगोने बाल्टी वगैरह जो है वो मैं रख दूँगी सबसे नीचे। जो इधर स्लैब है हमारा उसके नीचे एक छोटा सा स्लैब और है, तो वहाँ पर मैं जो पतीली वगैरह होती हैं, डब्बे छोटे छोटे होते हैं, वो सारे मैं वहाँ रख दूँगी। जो भी मेरी कम ज़रूरत का सामान है वो मैंने नीचे की साइड रख दिया है। और ये एक वॉलपेपर है जिसको वैसे तो मैं स्लैब पर डालने के लिए लाई थी, क्योंकि ये चिपक जाता है, हिलता डुलता नहीं है, लेकिन यहाँ सामने की दीवार मुझे ये बहुत गंदी लगती थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस वॉलपेपर को यहाँ पर दीवार पर लगा दूँगी। ये स्टिकर वॉलपेपर है जो कि चिपक जाता है तो इस पर दीवार पे अच्छी तरीके से। तो इसके पीछे जो होता है वो पेपर उतार देते हैं तो ये मतलब चिपकने लगता है। हालांकि 2 जन होते हैं तो वो अच्छी तरीके से इसको चिपका सकते हैं, मैं अकेली थी तो इसलिए इसमें कहीं कहीं पर सलवट आ गए हैं। तो इस तरीके से इसका नीचे वाला पेपर उतार के मैं इसको दीवार पे लगा दूंगी। तो ये जो पीछे से दीवार ख़राब हो रखी है ये छुप जाएगी और सामने की साइड ये वॉलपेपर आ जाएगा। जो ये वॉलपेपर है ये हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ और ऑयल प्रूफ है, तो इसलिए इसमें इसके गीले होके ख़राब होने का, तेल लगने का, चिकनाई या जलने का कोई डर नहीं है बिल्कुल भी। और ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। तो इस तरीके से सामने की दीवार पर मैं इसको पूरा लगा दूंगी, पूरी दीवार को कवर कर दूंगी इसी वॉलपेपर से मैं। तो देखिए जैसे जैसे वॉलपेपर लगता जा रहा है, जो दीवार है पीछे से वो ढकती जा रही है। और मतलब जो ये काली बहुत ज़्यादा हो रखी थी, पेंट हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है घर में, तो इसीलिए जो पीछे की दीवार है ये बहुत गंदी हो गई थी, काली हो गई थी और सरफ़ से मतलब साबुन से साफ़ करने के बाद भी ये साफ़ नहीं हो रही थी। तो इसीलिए जो ये वॉलपेपर है ये लिया मैंने स्लैब पर डालने के लिए था ऊपर की साइड। और पर जब मैंने इस दीवार को देखा तो मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ।
तो इसी तरीके से मैंने इस पूरी दीवार को वॉलपेपर से कवर कर दिया है। तो देखिए ये मतलब लगने लगी है, साफ़ सुथरी सी दीवार लगने लगी है सामने की, माफ़ कीजिएगा। तो सामने की दीवार कंप्लीट हो गई है और आप देख भी रहे होंगे कि कितना अच्छा टाइल वाला लुक आ रखा है। तो अब मैं जो ये स्लेब है और गैस है, इसको भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी साबुन से, जिससे कि जो भी डस्ट वगैरह है, रेत या धूल जो भी है, वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ लेडीज़ का 95% टाइम निकलता है, और अगर किचन ही साफ़ ना हो तो मतलब अच्छा नहीं लगता। और मुझे तो बहुत बेकार लगता है जब किचन मुझे गंदा नज़र आता है। यहाँ तक कि अगर डब्बे भी इधर उधर हो जाते हैं तो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे हर जगह हर सामान अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है। तो और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मैं सामान जहाँ से उठाऊँ तो उसको वहीं पे ही रखूँ। इससे जो है एक तो रसोई बैलेंस रहती है, वो बार बार मतलब ख़राब नहीं होती, सामान इधर उधर नहीं बिखरा रहता। और जब आप इसको साफ़ करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो स्लेब वगैरह, गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है अच्छी तरीके से साबुन से और पानी से। बर्नर वगैरह इसके अच्छी तरीके से साफ़ कर दिए हैं, गैस के भी। और रसोई मेरी अब बिल्कुल नई हो गई है। मतलब सामने ये वॉलपेपर जो लगाया है, इससे तो एकदम रसोई में अलग ही लुक आ गया है। अगर हम सामने की ही तरफ देखें तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये वही रसोई है जिसको कि हमने साफ़ करना शुरू किया था। तो थोड़े से चेंजेस जो हैं वो बहुत बड़े मतलब नज़र आते हैं और साफ़ सुथरे से लगती है चीज़ें जब हम उनमें चेंज करते हैं। तो लीजिए मेरी रसोई हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी। नीचे भी मैंने फर्श पे पोछा लगा दिया है। तो ये है मेरी रसोई का फाइनल लुक। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों आज का वीडियो मुझे बस यहीं पर ही रोकना होगा। वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।